और अब खबरें विस्तार से। 3 दिन की पूछताछ के बाद कल रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 22 सितंबर तक रिया को जेल में रहना होगा। हालांकि इस फैसले के बाद ही ये खबर आई कि आज रिया के वकील बेल के लिए सेशंस कोर्ट जाएंगे। अब सबकी नजर एक बार फिर कोर्ट पर होगी। सुशांत की मौत के करीब 3 महीने के बाद इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं और एनसीबी के लॉकअप में रिया चक्रवर्ती की पहली रात गुजरी। सतासी दिनों की रिया की लुकाछिपी एनसीबी के लॉकअप में जाकर कल खत्म हुई। गिरफ्तारी से बचने के लिए रिया ने फुल ड्रामा किया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया तो रिया के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी। 2 घंटे लंबी सुनवाई चली और अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद यह तय हो गया कि रिया की पहली रात एनसीबी की इसी बिल्डिंग के लॉकअप में गुजरेगी। रिया ने कल की रात इसी बिल्डिंग के लॉकअप रूम में गुजारी भी। हालांकि ये रात कितनी तकलीफ दे रही होगी, कितनी परेशानी वाली रही होगी, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो रात करीब 12 बजे रिया ने भाई शौविक के साथ खाना खाया। रिया और शौविक को अलग अलग लॉकअप में रखा गया है, लेकिन खाने के लिए दोनों को साथ लाया गया था। महिला होने की वजह से रिया को जहां रखा गया है वहां सेपरेट टॉयलेट है। सूत्र ये भी बताते हैं कि एनसीबी के इस लॉकअप रूम में सोने के लिए कोई स्पेशल सुविधा नहीं है। रिया को एक आम कैदी की तरह लॉकअप में रखा गया है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती सभी के अलग लॉकअप है। इन्हें किसी भी प्रकार की बातचीत या किसी भी प्रकार के आमना सामना नहीं करवाया जा रहा है। हालांकि रात 12 बजे जब इन्होंने खाना खाया तो कुछ समय के लिए रिया और शौविक को साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त दी गई थी। कुछ ही दिन पहले इसी लॉकअप को सैनिटाइज किया गया था कोविड का समय, ताकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की केस सामने ना आए। आज सुबह 9 बजे इन्हें 9 बजे के बाद कभी भी इन्हें भाईकला जेल शिफ्ट किया जा सकता है। चूंकि रात में न जेल से रिहा करने का प्रावधान है और न ही जेल भेजने का प्रावधान है, इसलिए रिया की जेल में पहली रात एनसीबी के इसी दफ्तर में गुजरी। रिया को आज भायखला जेल ले जाया जाएगा, लेकिन रात को यह खबर आ गई थी कि रिया के वकील सतीश मान शिंदे सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। अब सबकी नजर सेशन कोर्ट पर होगी कि रिया की जमानत याचिका पर उसका फैसला क्या आता है। एनसीबी के इसी दफ्तर में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ साथ इस मामले में गिरफ्तार सारे आरोपी रखे गए हैं। एनसीबी ने कोर्ट में सबके लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन एनसीबी ने रिया के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की, क्योंकि शक है कि रिया बाहर रहेगी तो ड्रग सिंडिकेट को प्रभावित कर सकती है, ड्रग सिंडिकेट में शामिल लोगों को आगाह कर सकती है। कोर्ट में एनसीबी ने यह भी कहा कि 3 दिन की पूछताछ में सारे जवाब मिल गए हैं, इसलिए रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। एनसीबी ने कोर्ट को रिया की रिमांड कॉपी सौंपी है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया टीवी के पास है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती एक ऐसे सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी जिसका ड्रग्स से लेना देना था। भाई शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने इस बात का खुलासा किया है कि वो ड्रग्स की डिलीवरी में साथ देता था और हर डिलीवरी और उसकी पेमेंट की जानकारी रिया को होती थी। एनसीबी की रिमांड कॉपी में शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश ने रिया को लेकर क्या कहा है वो सुनिए। शौविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा है कि वो अब्दुल बासित परिहार से ड्रग्स लेता था। परिहार कैजान इब्राहिम और जैद के संपर्क में था। ये डिलीवरी सुशांत के सहयोगी को मिलती थी और हर डिलीवरी और पेमेंट की जानकारी रिया चक्रवर्ती के पास होती थी। कई बार तो ड्रग्स की खरीद और पेमेंट रिया खुद देखती भी थी। इसी तरह सैमुअल मिरांडा ने अपने बयान में माना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स लाता था और इन दोनों को ड्रग्स की खरीद और पेमेंट की जानकारी होती थी। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में लिखा है कि इन सभी को आमने सामने बिठाने के बाद जो पूछताछ की गई, उसके बाद रिया को गिरफ्तार किया गया है। यानी रिया की गिरफ्तारी
सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करने और उसके लिए पैसे देने के मामले में हुई है। जहां तक रिया के ड्रग्स लेने की बात है तो इस बात का जिक्र पूरी रिमांड कॉपी में एनसीबी ने नहीं किया है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि रिया ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों को डर था कि वो कोर्ट में रिया के ड्रग्स लेने की बात के लिए सबूत नहीं जुटा पाएंगे। अब रिया चक्रवर्ती को उम्मीद आज सेशन कोर्ट से है। 11 बजे के आसपास अपील की जाएगी। अगर कोर्ट आज सुनवाई की तारीख तय करता है तो बेल या जेल पर फैसला होगा, वरना रिया के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। फिलहाल कोर्ट का आदेश यही है कि 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना है और इसमें से पहली रात बड़ी मुश्किल से रिया ने गुजार ली है। दिल्ली से अभय पराशर और अतुल भाटिया के साथ जयप्रकाश सिंह, राजीव सिंह और आशुतोष, इंडिया टीवी, मुंबई।